Good morning, students. Today we will continue our chapter 4, Air Around Us. Students, in the previous video we have discussed about the three major gases: nitrogen 78%, oxygen 20.9, or you can say that 21%, carbon dioxide 0.03%. So students, apart from these gases, atmosphere also contain other gases like argon, helium, methane, but in small percentage. Okay, you have already studied about the pie diagram or the composition of air in the previous video. Students, apart from these gases, atmosphere also contain water vapors and dust particles, and these water vapors and dust particle have their own importance. क्या importance है? In 6th class science or social science you have studied about the diagram of water cycle. Okay, तो water vapors कैसे important हैं? Water vapors get condensed to form clouds. When the water evaporated, after that the water vapors get condensed to form clouds. And the atmosphere also contain the solid particle like dust और pollen. डस्ट पार्टिकल सबको पता है कि जो एटमॉस्फेयर में एयर के अंदर है वो डस्ट पार्टिकल और पोलन, जो फूलों की पंखुड़ियाँ और बीज हवा के साथ उड़ जाते हैं, ये डस्ट पार्टिकल जो हैं ये ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, वाटर वेपर्स के आसपास घूमते रहते हैं एक सर्कल में. एंड दैट सर्कल और डस्ट पार्टिकल एक्ट एज अ हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस मीन्स एक सेंट्रल पार्ट में घूमना. ठीक है, हाइड्रो रिलेटेड टू वाटर, स्कोपिक जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं. ये इतने छोटे कण होते हैं जो एटमॉस्फेयर में घूमते हैं, डस्ट पार्टिकल एंड पोलन. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, पॉल्यूटेंट्स इन द एयर. Apart from these gases, water vapors and dust particle, the atmosphere also receive man-made substance of both solid and gaseous form. Means human being also responsible to increase the pollutant in the atmosphere. हम लोग pollution बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं. कैसे? How we are responsible for increasing the pollutant in the atmosphere? First, flying automobiles in cities releases gaseous pollutant like carbon monoxide, sulfur dioxide and lead particle which causing air pollution. स्टूडेंट्स, हमारे व्हीकल जो बहुत ही जहरीली गैसेस निकालते हैं, ठीक है, वो एयर पोल्यूशन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच कॉजेज सर्वल डिजीज, बहुत ही घातक बीमारियां, लंग कैंसर, स्किन डिजीज, इस तरह की प्रॉब्लम इन जहरीली गैसेस से होती हैं. And even our industries also responsible to increase pollutant in the atmosphere, क्योंकि जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज से, उनमें बहुत सारी जहरीली गैसेस होती हैं. ओके, सेकंड जो हमारा पॉल्यूटेंट है वो है स्मोग. स्मोक क्या है? स्मोक व्हेन कंबाइंड विद फॉग, धुआं जब धुंध के साथ कंबाइंड हो जाता है उसे कहते हैं स्मोक. स्मोक विद फॉग. आपने देखा होगा दिवाली के आसपास जब क्रैकर्स का पोल्यूशन होता है तो क्रैकर्स भी होता है और फॉग भी होता है, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्मोक. और उस स्मोक से हमें कैसा फील होता है? द स्मोक कॉजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक इरिटेशन इन आईज, स्किन डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीज. बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, आँखों में जलन होनी शुरू हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाते हैं. तो दिस पॉल्यूटेंट इंक्रीज द पॉल्यूशन इन द atmosphere. Now third, volcanic eruptions. Volcanic eruptions in some countries, क्योंकि हर कंट्री में volcanic एक्टिव नहीं है, तो in some country volcanic eruption also add pollutant in the atmosphere. कैसे? अब volcanic eruption जब होता है तो जो अर्थ के नीचे गैसेस हैं जब वो बाहर आती है तो उनका एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ रिएक्शन होता है. रिएक्शन होने पे क्या होता है? वो जहरीली गैसेस बन जाती हैं. डाई मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गैसेस. ऑक्साइड, डाइऑक्साइड जब बन जाता है तो वो गैस क्या है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है. दैट इज़ वाई वॉल्केनिक इरप्शन ऑल्सो इंक्रीज पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर. फोर्थ, forest fires. Yes, forest fire also add pollutant and cause damage to the atmosphere.
जंगल में आग लग गई, एक्सीडेंटली लग गई या जानबूझकर लगाई गई, तो उसमें क्या होता है, जब स्मोक इंक्रीज होता है, हीट इंक्रीज होती है, तो वो भी एटमॉस्फेयर को डैमेज करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हैव एन अवेयरनेस ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स सो दैट दे आर रिड्यूस इन द एटमॉस्फेयर। हमें इन्हें रिड्यूस करना है, इन पॉल्यूटेंट्स को कैसे कर सकते हैं, व्हेन वी विल अडॉप्ट द इको फ्रेंडली व्हीकल्स। ऐसे व्हीकल्स जो पॉल्यूशन कम करे, रेगुलरली हमें अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक कराते रहना चाहिए। इंडस्ट्रीज ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम पॉल्यूशन इंक्रीज करे, ठीक है। नाउ डू यू नो, देखो, पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉज बाय बर्निंग ऑफ हस्क बाय द फार्मर्स। जब फसल की कटाई होती है तो उसका जो भूसा है, जब उसको जलाया जाता है तो वो भी स्मोक पैदा करता है, वो भी पॉल्यूटेंट इंक्रीज करता है। ओके student, I hope you have understood the topic pollutant in the air. After this topic we will discuss the question related to this topic, and our question is E part, second question. Name 3 major sources of pollutant in the air. Also state the ill effects of these air pollutants. Okay students, you will draw a line ओके बिटवीन योर पेज। ओके, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, एक साइड हेडिंग डालोगे पॉल्यूटेंट्स और एक साइड हेडिंग डालोगे इल इफेक्ट्स। पॉल्यूशन में लिखोगे जैसे आपके ऑटोमोबाइल्स रिलीज पॉल्यूटेंट इन द एयर, सेकेंड पॉइंट आप डालोगे स्मोक, थर्ड पॉइंट आप डालोगे वॉल्केनिक इरप्शन, फोर्थ फॉरेस्ट फायर। इल इफेक्ट्स में आप लिखोगे कॉजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक इरिटेशन इन आईज, रेस्पिरेटरी डिजीज, ओके, डैमेज टू द एटमॉस्फेयर। ये आपने इस आंसर को मेंशन करना है। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो you will read the topic with the help of your book.